हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों दिवाली वेकेशंस स्टार्ट हो चुका है। मेरी तरफ से एडवांस में ही हमारे सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो है उनके लिए, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना। और मैं हमेशा अपने जो काबिल बच्चे हैं उनको हमेशा बोलता हूं, और मेरे लिए तो सभी बच्चे काबिल है। अगर वो अपने आप को एक चांस देंगे और अपने आप में बिलीव करेंगे तो हर बच्चा काबिल है। तो मैं एक ही चीज आपको एक बोलना चाहूंगा कि ये जो वैकेशंस का टाइम है इसको इतना अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लो कि यार आगे का जो समय मिलेगा ना उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स, आपके वाइवा, ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे लगभग जनवरी के आसपास। तो बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये जो समय है ना दिवाली वेकेशन, इसको यूटिलाइज करो, थोड़ा एंजॉय भी करो, दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट करो, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है डेफिनेटली वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और याद करने पे फोकस करो। ठीक है, तो चलिए आज एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें अगेन हम जो हमारा प्रॉब्लम सेट करा रहे थे जिसका नाम था प्रॉब्लम सेट 7 ऑफ द चैप्टर मेंसुरेशन, आज लाए हैं इसका लेक्चर नंबर 4। और आज भी अगेन दो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। दो क्वेश्चंस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना। साथ में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लो, उसमें बहुत सारी चीजें बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें अपलोड होने वाली है। एक हमारा पेड बैच विश्वास बैच ऑलरेडी चल रहा है, उस पर दिवाली का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा होगा, तो आप जरूर से चले जाना, चेकआउट कर लेना। बाकी हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या बोल रहा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक मेटल पैरेललोपिपेड ऑफ मेजर 16 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12। मतलब एक डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है नॉर्मली डायमेंशंस में। तो पैरेललोपिपेड यानी कि पैरेललोग्राम शेप का क्या दिया हुआ है? एक मेटल जो होगा वो दिया हुआ है, जिसका ये डायमेंशंस दिए हुए हैं। उसको पिघलाया जा रहा है ताकि उससे कॉइन बना सके। अब उसको पिघला के कॉइन बन रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इतना जो डायमेंशन है, मान लो कि ये मेटल का टुकड़ा इतना, ठीक है, ये इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा है। अब ये इस मेटल के टुकड़े का हमें क्या दिया? लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, हाइट विड्थ दिया हुआ है 11 और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट ये हमें दे रखी है। अगर मैं इस मेटल के टुकड़े को पिघला देता हूं तो कितने कॉइन्स बनेंगे उससे? क्या बोल रहा है? हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ द कॉइन, कॉइन का थिकनेस 2 mm होना चाहिए और डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा हमें बोल रहे हैं। तो कितने कॉइन बनेंगे? यानी उस मेटल को पिघला के 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाले, माफ करना, 2 mm थिकनेस वाले और 2 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने में कॉइन्स बना सकता हूं? ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। तो नॉर्मली क्या क्या चीज दी हुई है? नॉर्मली हम लोग को लेंथ दिया हुआ, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो हम लोग का जो पैरेललोग्राम है ना, यानी कि जो पैरेललोपिपेड है, उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड के लिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को? जो चीज दिया हुआ है फटाफट से लिख देते हैं। लेंथ दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और एक और चीज दिया है हाइट जो कि है 10 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज पैरेललोपिपेड के लिए दे रखी है इन्होंने, करेक्ट? ये इतनी चीज क्या दे रखी है? पैरेललोपिपेड के लिए। और उसी प्रकार उन्होंने कॉइन के लिए भी बहुत सारी चीज दे रखी है। कॉइन के लिए क्या दिया हुआ है उन्होंने? उसका थिकनेस दिया हुआ है, देखो थिकनेस 2 mm दिया हुआ है। थिकनेस के लिए T लिखते हैं हम लोग, और थिकनेस यानी उस कॉइन का हाइट। थिकनेस का मतलब क्या हो गया? उस कॉइन का हाइट। तो इस हाइट के लिए H ले रहा हूं मैं, इस हाइट के लिए कैपिटल H ले रहा हूं। ठीक है, और इसका कितना दिया हुआ है? 2 mm दिया हुआ है। mm नहीं चाहिए मुझे, हर एक चीज सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो 2 mm कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको कॉइन के लिए समझ में आ गया। थिकनेस के अलावा एक और चीज उन्होंने दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने दिया हुआ है डायामीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर। डायामीटर के लिए डी लेंगे, डायामीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल सकता हूं। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, d डिवाइड बाय 2 यानी 2/2। तो रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो रेडियस मेरा आ गया यहां से, मतलब डायमीटर दिया था तो हमने रेडियस कैलकुलेट करके 1 सेंटीमीटर का निकाल लिया। तो ये इतनी सारी चीजें जो है वो हमें दे रखी है, करेक्ट? यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब हम एक एक करके क्या निकालेंगे? देखो सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या दिया है कि यार ये पैरेललोपिपेड है, इसका कोई डायमेंशन है, तो उसको पूरा पिघलाएंगे तभी तो हम कॉइन बनाएंगे। लेकिन वो पूरा पिघलने के बाद उसका वॉल्यूम कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम। तो निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ठीक है, पैरेललोपिपेड, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि ये तीनों चीज दिया हुआ है इसमें।
और कोई भी डब्बे का, कोई भी क्यूब का हम लोग डायमेंशन ऐसे निकालते हैं, उसके लेंथ को, उसके ब्रेड को, उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ हमें कितना 16 दिया हुआ है, ब्रेड 11 है, मल्टीप्लाई बाय 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 100 कितना हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 10 1760 आएगा, करेक्ट। लगभग हमारा कितना आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1760 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारा आ गया एक का वॉल्यूम। वैसे हमें कॉइन का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। कॉइन क्या है दोस्तों, कॉइन होता है गोल चीज, सर्कल होता है ना। कॉइल मतलब क्या होता है, आपने सिक्का देखा है, सिक्का, सिक्का कैसा होता है, गोल होता है। तो ये सिक्के के लिए हम लोग को जो डायमेंशंस दे रखा है दोस्तों, तो सिक्के का हम लोग को निकालना है, तो ये जो कॉइन होता है ये एक सर्कुलर पैटर्न है, करेक्ट है। कॉइन जो एक सर्कुलर पैटर्न है, तो इसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कुलर मतलब इन शॉर्ट उसका एक थिकनेस भी है, मतलब उसका हाइट भी है। तो मतलब सर्कुलर और हाइट मतलब ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए रेडियस में आर लूंगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच लूंगा। तो पाई का फॉर्मूला होता है 22/7, ठीक है। आप पाई रख सकते हो, अगर आपको इधर पाई की जगह पे पाई रखना है तो आप पाई भी रख लो, कोई परेशानी नहीं है। मैं 22/7 वैल्यू डाल दिया। रेडियस मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, हाइट मेरे पास कितना दिया, एच देखो, एच हाइट 0.2, बराबर इतना। ये सब चीज जो है वैल्यू दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.2 रहेगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 22 कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखो 0.2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करें हम लोग, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 यहां पे 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, 0 सॉरी 4 4 एंड 0, पॉइंट एक के बाद मतलब 4.4 आ गया आंसर, ठीक है। मतलब 4.4 डिवाइड बाय 7 क्या आ जा रहा है, 4.4 डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड कर लो तो हमारा आंसर आएगा। तो 4.4 को दोस्तों 7 से डिवाइड करना है, तो चलो फटाफट से करके देखते हैं। 4.4 को 7 से डिवाइड, तो हमारा कुछ तो वैल्यू आना चाहिए पॉइंट में। तो अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो मान लो ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा इसका यूनिट। ओके, हमको निकालना क्या है, मेन क्वेश्चन में क्या पूछा, हमको निकालना है हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा, जितना मेरा मेटल को पिघलाया हुआ वॉल्यूम है उसको मैं वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन से डिवाइड कर दूंगा, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो है उसको मैं डिवाइड करूंगा मेरा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन से। एक कॉइन में कितना लगने वाला है उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने कॉइन बन सकते हैं। टोटल वॉल्यूम पैरेललोपिपेड का कितना है 1760 है, और इसका कितना है 4.4 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे हो जाएगा 1760, ये 7 ऊपर आएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4.4 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ जो कॉइन्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से चलो रफ में कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके दिखाओ। देखो यहां पे अगर आप ये 4.4 नहीं चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा। देखो यहां पे सिंपल सी बात है, 1760 है, ये 1760 है, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 70, ये 70 हो गया। नीचे आपका आ जाएगा 44, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 44। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 11 के टेबल में जाएगा कि 4 के टेबल में जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 जाएगा, 4 11 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 0, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 0, 7 4 जा होता है 28, मतलब 2800, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स बनेंगे दोस्तों 2800 कॉइन, यानी उस मेटल के पैरेललोपिपेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मान लो ये पूरा मेटल था, पैरेललोपिपेड शेप में है, ये पूरा मेटल था, इसको पिघलाया मैंने, तो कितने कॉइन बन सकते हैं, इसको पिघला के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स 2800 कॉइन में बना सकता हूं। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगता है कि आपको सोचना पड़ता है कि उसको पिघला के बनाया जा रहा है। तो कभी भी पिघला के बनाया जा रहा है, या फिर कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ये, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया ना, समझ जाना कि आपको जो टोटल चीज दिया उसका वॉल्यूम निकालो, एक कॉइन या फिर एक बॉल उसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ जो भी चीज आपको पूछा रहेगा। यहां पे क्या पूछा था, नंबर ऑफ, क्या पूछा था, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, क्वेश्चन पढ़ो, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोलर। एक रोलर आपको पता है, रोलर होता है जैसे रोड रोलर होते हैं, क्रिकेट पिच के ऊपर भी रोलर घुमाया जाता है। तो ये डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है रोलर का, डायमीटर दिया है कितना रोलर का, यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, फॉर रोलर, रोलर के लिए इन्होंने कुछ चीजें दे रखी है। क्या दे रखी है, डायमीटर दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल,
पहला डायमीटर है 120 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ इन्होंने लेंथ मतलब लंबाई दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर का। ये दो चीज इन्होंने दे रखी है। टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ द रोलर इज रिक्वायर्ड। मतलब एक ग्राउंड होगा, उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए, जैसे क्रिकेट पिच होता है ना, उसको लेवल करना पड़ता है तो रोलर घुमाते। तो उस ग्राउंड को, उस क्रिकेट पिच को मान लो प्लेन करना है, मतलब एकदम सपाट करना है, तो उस रोलर को कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 200 रोलर, मतलब 200 बार रोटेशन होना पड़ेगा। मतलब एक बार घुमा, जैसे मान लो कि अभी मेरे पास कुछ है क्या, कोई गोल चीज तो दिख रही नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ लो ये भी गोल चीज है, तो इसको मैं एक बार घुमाया, एक हुआ, वैसे 200 बार जब रोलर घूमेगा तब जाके हो गया। यानी कि नंबर ऑफ रोटेशंस हमें दे रखा है कितना? 200। ये माइंड में रख के चलो। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड। मतलब कितना पैसा खर्चा होगा उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए, अगर उस रोलर का जो चार्ज है वो है 10 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का रोटेशन करने के लिए उसका रेट है 10 रुपया। तो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा पाओगे तो इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज दिया इसी में से सॉल्व हम करेंगे। देखो यहां पे क्या दिया है कि डायमीटर 120 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी 120/2, यानी कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका रेडियस। रेडियस मिल गया आपको। लेंथ यहां पे आपको दिया हुआ है, करेक्ट है, ये आपको लेंथ दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जो रोलर होता है ना, रोलर, वो रोलर क्या होता है? बाहर से होता है। कोई भी चीज को अगर मैं रोलर से प्लेन कर रहा हूं तो उसका बाहर वाला जो डायमीटर है, मतलब गोल सा जो हिस्सा है, वही टच हो रहा है ग्राउंड पे, तो वो हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग इस चीज का क्या निकालेंगे? पहले कर्व सरफेस निकालेंगे। और ये रोलर है क्या? ये रोलर एक्चुअल में है एक सिलेंडर, बराबर, एक सिलेंडर ये ना बस सोया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। यहां पे निकालेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या होता है सिलेंडर के लिए फॉर्मूला? रोलर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2πRh, बराबर। यहां पे अगर आप देखोगे वैल्यू अगर मैं डालता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 ले लेता हूं। रेडियस क्या है मेरे लिए? यहां पे 60 है, और हाइट मेरे लिए क्या रहेगा? जितना रोलर का लंबाई है वही मेरे लिए हाइट है, यानी कितना है हाइट? लेंथ 84 मल्टीप्लाई बाय 84। इसको पूरा पूरा अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया का आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करो इस चीज को, फटाफट से मल्टीप्लाई करो। देखो 7 के टेबल में जाएगा क्या? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, बराबर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 12। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर समवॉट आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो कितना आ रहा है? 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले देखो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है तो आप रफ पेज ले लो, अब उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा टाइम भी बचाना है मुझे, इसके लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मेरे को 44 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो 31680 क्या आ रहा है आपका? 31680 आ रहा है। अब ये क्या निकाला आपने? किस में निकाला? सेंटीमीटर में निकाला। और कर्व सरफेस क्या निकाला आपने? एरिया निकाला। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो कि हो गया कितना? 31,680 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका वैल्यू आ गया। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आया ना, इसको आपको क्या करना है? मीटर स्क्वायर बनाने। तो आप क्या करोगे नॉर्मली? बताओ मुझे। अगर आपका ये जो वैल्यू आया है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अगेन अगर आप देखोगे यहां पे क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो यहां पे पूछा है पर स्क्वायर मीटर, यानी मीटर में पूछा हुआ है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर में बनाना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? मीटर में बनाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो? देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर, वी नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। अब उसका स्क्वायर मतलब 4 जीरो, बराबर। तो मतलब यहां पे आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बनाना है, मतलब 31680 को आप डिवाइड करोगे 10,000 से, तब जाके ये बनेगा मीटर स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी? ओके, कितना आएगा? सॉल्व करो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसल, 3 नंबर 3 जीरो, 3 नंबर का पॉइंट, मतलब 3.168 आ जाएगा, करेक्ट। तो 3.168 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? ये आया आपका कर्व सरफेस एरिया रोलर का। रोलर का जो बाहर का एरिया था कर्व सरफेस एरिया, उसका वैल्यू आपका आ गया 3.168 मीटर, ठीक है। अब जैसा यहां पे उन्होंने बोला कि ये रोलर कितने बार घूमेगा? 200 बार। तो मतलब फॉर 200 रोटेशन, फॉर 200 रोटेशन, तो ये आपका जो वैल्यू आया है 200 रोटेशन के हिसाब से, मतलब 3.168 को आपको कितना बार घुमाना पड़ेगा? रोलर को 200 बार घुमाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके कर दो, 3.168 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना हो जाएगा?
देखो 2 जीरो है मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 316.8 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका वैल्यू निकाल लो फटाफट। कितना हो जाएगा देखो, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6 बराबर, और एक के बाद पॉइंट 633.6 बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 200 रोटेशन के हिसाब से इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, मतलब 200 बार जब रोलर घूमा तो इसको कितना कवर करना पड़ा, 633.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो आपको क्या करना पड़ा, कवर करना पड़ा। अब जो रेट ऑफ ये है जो चार्जेस लग रहा है वो रेट कितना है पर स्क्वायर मीटर का, ये सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया फिर से मैंने, ये मीटर स्क्वायर है, देखो माफ करना, मीटर स्क्वायर चल रहा है हम लोग का, करेक्ट है, हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। एक मीटर स्क्वायर का, एक स्क्वायर मीटर बोल लो मीटर स्क्वायर बोल लो एक ही बात है, एक स्क्वायर मीटर का कितना चार्ज है, 10 रुपया चार्ज है। कितना आया, 636। तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे फॉर 6, ऐसा लिखो यहां पे, फॉर 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, या फिर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, फॉर 1 मीटर स्क्वायर रेट ऑफ लेवल, रेट ऑफ लेवलिंग बोल लो इन शॉर्ट, कितना है पैसा, 10 रुपया। तो देयरफॉर फॉर 633.6 मीटर स्क्वायर रेट विल बी इक्वल टू 633.6, मतलब ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 रुपया कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6336 रुपीस, मतलब 6336 रुपया, ठीक है ना, 6336 रुपीस जो है वो आपको टोटल लगेंगे इस पर्टिकुलर ग्राउंड को, जो ग्राउंड होगा, जो क्रिकेट पिच होगा या फिर जो भी होगा उसको रोड रोलर से या फिर जो भी वो लोग रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 200 बार लगा होगा करने के लिए, लेकिन पूरा पैसा कितना लगा, 6336 रुपया। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस यही थे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़े अलग अलग तरीके से, ऐसे एग्जांपल्स को जितना हो सके प्रैक्टिस करके ले लेना। ओके, क्लियर है? तो चलो फिर दैट्स इट, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इस वैकेशंस का फायदा उठाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।